लीजिए दोस्तों, युद्ध का आगाज हो चुका है। जी हां, जहां एक तरफ लेबनान में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से दक्षिणी लेबनान में और साउथ इजराइल में अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकों को इकट्ठा कर दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल था, वैसे ही हालात बन चुके हैं। लेकिन खबर सिर्फ ये बार नहीं है कि हिजबुल्लाह अटैक करने जा रहा है। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी को आनन फानन में इजराइल ने बुलाया है। ये बुलाया क्यों गया वो भी आपको दिखाऊंगा। ये तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार अगले 24 घंटे में होने क्या जा रहा है। क्योंकि अब इजराइल एक तरफ से नहीं गिरा है, घेरान उसकी अलग अलग तरीके से हुई है। हिजबुल्लाह अलग तरीके से घेर रहा है और ईरान भी एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत मैं करूंगा एक जोरदार धमाके के साथ। वो धमाका क्या है, ये धमाका कहां हुआ, कैसे हुआ, गाड़ियां चलेंगी, आपको दिखा नजर आएगा और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। पहले ये वीडियो देखिए आप। तो ये वीडियो में आपको नजर आ रही होंगी गाड़ियां चल रही हैं। ये रोजमर्रा की तरह आपको दौड़ती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। अचानक से गाड़ी रुकती है दूसरी साइड और कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वहां हल्का मच जाता है। देखिए, वो अचानक उस गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। यह अपने आप में बहुत डरा देने वाला था। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है। घटना है लेबनान की, बेरूत की। वही हरकतें फिर से इजराइल की तरफ से की जा रही हैं जो पिछले यानी नवंबर 2024 को जब इजराइल के साथ लेबनान का सीज फायर हुआ था, उसके बाद कम हुई थी, लेकिन तब भी लगातार जारी थी। अब ये तेज रफ्तार से जब से ईरान से युद्ध थमा है, सीज फायर हुआ, तब से लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। बार बार इस तरह के हमले, बार बार इस तरह के अटैक निकलकर सामने आ रहे हैं। इस नए वीडियो को दोबारा से आप देखिए, कैसे सब कुछ ठीक ठाक नजर आएगा, अफरा तफरी का आलम नजर आएगा। वहां पर कैसे गाड़ियां निकल रही होती हैं, एक गाड़ी साइड में आकर रुकती है, तेज रफ्तार में चल रही गाड़ियां अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी क्यों रुकी, कैसे रुकी, उस पर कुछ गिरा या उसके अंदर बम था, क्या था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए, जैसे ही सफेद वाली गाड़ी उसे क्रॉस करती है, धमाका हो जाता है। अब इसकी चपेट में कौन आया, कैसे आया, ये आगे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये देखिए, ये वही गाड़ी है, गाड़ी आपको दिखा रहा हूं, ये वही गाड़ी है जिसमें जोरदार धमाका हुआ था, परखच्चे उड़ गए इसके। ये बेरूत में हुआ है, हाईवे पर हुआ है ये सब कुछ। अब इसके पीछे माना जा रहा है, इसके पीछे हाथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल का माना भी जा रहा है, क्योंकि शॉट लिया गया। अब आइए एक और तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे सामने जलती हुई गाड़ी आपको नजर आ रही होगी तस्वीर में। ये देखिए, पूरी तरह से गाड़ी जलकर खाक हो गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये देखिए, इसमें ये दावा किया गया है कि इजराइल के एक ड्रोन स्ट्राइक की वजह से एक गाड़ी पर स्ट्राइक हुई और उसके फौरन बाद ही 4 लोग जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो गई। गजा के अंदर, लेबनान के अंदर अलग अलग जगह यही काम कर रहा है इजराइल। लेकिन आगे कितने दिन तक कर पाएगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला वक्त इजराइल के लिए भारी पड़ने जा रहा है। जिस मोर्चे को शांत करके इजरायली बड़े खुश नजर आ रहे थे, उसी मोर्चे को पता नहीं क्यों, शायद ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने की, क्योंकि अमेरिका का खुल्ला साथ इजराइल के साथ है। ये पहली दफा है कि इतने बड़े स्तर पर अमेरिका इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट कर पहले भी रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब एक था पर्दे के पीछे रहकर और अब खुल्ला हो रहा है। अब पहले देख रहे थे ना, पहले चुपके से आती थी, शिप्स आती थी, उनके जहाज में लदे हुए होते थे हथियार, इजराइल को सप्लाई किए जाते, तमाम चीजें पता होंगी आपको। लेकिन इस वक्त आप देखिए, इजराइल को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है, कार्गो प्लेन पहुंच रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, खुल्ला हो रहा है। अब इसी को लेकर हो सकता है ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुका हो इजराइल ये। लेकिन ये इस पर किस तरह भारी पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं इससे ही जुड़ी हुई। देखिए, पहले खबर क्या आई, ईरान हैक्ड एंड डिसेबल्ड एन इजरायली सैटेलाइट दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एस्पियोनेज ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट वॉर। बताया गया कि ईरान के साथ इजराइल का जो संघर्ष हुआ, इस दौरान एक उनकी सैटेलाइट को न केवल हैक कर लिया गया, बल्कि हालात ये पैदा कर दिया कि वो काम ही करना बंद कर गई, वो डिसेबल्ड हो गई। इजरायली सैटेलाइट अभी भी काम नहीं कर रही है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ईरान और इजराइल के बीच जब मैं तुलना करता हूं, ये रहा ईरान, ये रहा इजराइल, जब आप हथियारों के तौर पर करेंगे, परमाणु हथियार तो इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं, लेकिन परंपरागत हथियार अगर देखे जाएं, मिसाइल्स, ड्रोन, रॉकेट्स, ये तमाम चीज़ें, तो ईरान यहाँ है और इजराइल गायब हो जाता है, कहीं नज़र ही नहीं आता। ये बात हकीकत है। लेकिन हमने जब तक सुना कि मोसाद की कहानियाँ सुनी, मैंने सुना कि भैया उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी और सुनाई भी उसने, तो हम ये खबर थी कि ईरान यहाँ है और इजराइल यहाँ पर।
लेकिन इस संघर्ष ने, ईरान इजराइल के संघर्ष ने बता दिया ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान भी पीछे नहीं है, उसने कई तरीके से इजराइल को ताबड़तोड़ झटके दिए हैं। याद करिएगा, ये तो सीधा सीधा हमला था ईरान इजराइल के बीच। जब गजा के ऊपर लगातार हमला हो रहा था, उस समय हिजबुल्लाह भी लगातार सक्रिय था, तब लगातार इनकी कई सैटेलाइट्स, सॉरी माफी चाहूंगा, कई इनकी जो वेबसाइट्स थी वो हैक की गई थी। म्युनिसिपालिटी का, जो इजराइल में म्युनिसिपालिटी का काम था, पूरा ठप हो गया था क्योंकि ईरान के एक हैकर ने उसे हैक कर लिया था। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी। अब देखिए खबर क्या है कि फिर से वही, इस बार तो सैटेलाइट को ही हैक कर लिया और काम नहीं कर रही है सैटेलाइट। अब खबर क्या है, ये व्यक्ति को पहचानिए। एक तरफ है इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैरली हालेवी और एक यूएस सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला। ये दोनों मुलाकात करते हैं। मुलाकात कहाँ होती है? ये मुलाकात इजराइल में होती है। और कैसे वक्त में होती है? जब 3 दिन पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव, इजराइल का तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खबर आई कि कई अमेरिकी बड़े बड़े कार्गो प्लेन लैंड किए। अब ऐसा थोड़ी ना कि प्लेन दिखाने भेजा हो कि प्लेन देखो कैसा होता है, उसमें कुछ रखा हुआ था। भारी भरकम दावा ये किया जाने लगा, भारी भरकम हथियार वहां पर भेजे गए, अमेरिका की तरफ से इजराइल भेजे गए। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले जो काम गुपचुप तरीके से होता था, खुल्लम खुल्ला प्लेन भेजे जा रहे हैं, कार्गो प्लेन भेजे जा रहे हैं, तो ये वहां पर काम हुआ है। कार्गो प्लेन वहां पर पहुंचते हैं और 3 दिन बाद ही यूएस सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला वहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक और बात है इनके साथ, जब माइकल कुरेला ने इजराइल का दौरा किया, तब इजराइल ने किसी न किसी देश के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। जैसे गजा के साथ तो संघर्ष चल ही रहा है, लेबनान पर कर दिया, सीरिया से छिड़ गया युद्ध, यही काम, ईरान पर हमला कर दिया, ये काम करते रहे, तो माना जा रहा है बड़ा हमला हो सकता है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह को देखिए, जो अटैक लगातार किए जा रहे हैं, उसको लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। खबर मिडिल ईस्टर्न अफेयर की है, मिडिल ईस्टर्न अफेयर की कि हिजबुल्लाह ने रज़वान फोर्सेस को इजरायली बॉर्डर के बिल्कुल करीब लगा दिया, तैनात कर दिया। यानी जो नवंबर 2024 से पहले वाले हालात थे वैसे ही बन गए, दोबारा से उतर चुकी। देखिए यहां पर ये इजराइल है, यहां पर है लेबनान, तो दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल, यहां पर बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए अपने लड़ाके। ये हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके तैनात कर दिए। माना जा रहा है कि जल्दी ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, यानी ये सारे के सारे लड़ाके इजराइल में घुसकर एक बड़ा घटनाक्रम को अंजाम, ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल क्या करेगा? इजराइल करेगा क्या? लगातार अब उसे हर तरफ से फटकार मिल रही है, बॉयकॉट हो रहा है हर तरफ से। अब देखिए नई खबर यह है कि बीबीसी न्यूज़ की है कि इजराइल से व्यापार बंद करें, यूएन विशेषज्ञ की मल्टीनेशनल कंपनियों से अपील की गई है। इस संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियों से इजराइल के साथ कारोबार बंद करने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि इनके साथ पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया जाए। ये अब यूएन कह रहा है, यूएन के एक विशेषज्ञ ने स्पष्ट तौर पर डिमांड की है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का व्यापार न करें। अगर व्यापार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं पैसा आएगा, और पैसा ही नहीं आएगा तो अमेरिका से हथियार कहाँ खरीद पाएंगे? आपको क्या लगता है अमेरिका कोई दानवीर कर्ण है कि वो फ्री में दिए जा रहा है? ना, उसको मोटा पैसा चाहिए। जब ये पता लगा यूक्रेन से हिसाब किताब नहीं बन सकता तो छोड़ दिया अकेला। आपको सामने लेके आऊँगा अच्छा से अच्छा जो राइट होता है न्यूज़ को, वही न्यूज़ मेरा चैनल पे डालते रहूँगा। आप लोग इसलिए मेरा चैनल से न्यूज़ देखने के लिए मेरा साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को साथ जुड़ जाइए और पहले आप न्यूज़ देखते रहो। थैंक यू। मैंने दोबारा सभी लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।